खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुश है सब? वजह बहुत बड़ी वजह है, वजह बड़ी है खुशी सब। वो तो ठीक है, यीशु हमारे दरमियान, हालेलुया, ये तो हमारा ईमान सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए, हमें। लेकिन एक और भी तो वजह है, दसो इधर आवाज आ रही है, इधर कोई आवाज नहीं, याद ही नहीं है, याद है, याद है सबको? क्या है आज? आज मदर्स डे, माओ का दिन। तो वजह तो फिर बड़ी है, माँ ना होती तो क्या होता है ये बताया। मां ना हो, औरत ना होती तो की होता फिर? बाबा आदम कल ही रहना सी बेचारे, कल ही रब दे नाल औलाद। औरत को पैदा किया गया, आमीन। और पैदा किया गया है किस तरह से, कैसे पैदा किया गया है? आदम की पसली में से दिया, एक खूबसूरत मकाम उसे दिया, मर्द के बराबर, इक्वल, साथ में इक्वल है। कहीं माँ का रुतबा बड़ा नजर आता है, बेटा है तो माँ से, ऐसी बात है कि रुतबे के एतबार से तो छोटा हुआ, माँ से तो बड़ा था। दादी है तो पोतों से बड़ी होती है ना, नानी है तो पोते बड़े होते हैं, नानी से छोटे होते हैं। तो ये दरअसल ये मॉड्स है, ये मॉड्स है, एक औरत के मॉड्स है, जिसमें वो कहीं हमें मर्द से बड़ी और एक मकाम पर हमें मर्द से छोटी तो नहीं नजर आती, छोटा लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ताबे, और वो है एज वाइफ। एज वाइफ जो है उसे मर्द के ताबे किया गया है, लेकिन साथ मर्द को यह भी कहा गया है कि जिस तरह तुम खुद से मोहब्बत रखते हो, अपनी बीवी से भी वैसी मोहब्बत करें। और मददगार जो है, औरत जो है ये गुलाम नहीं है, मर्द की गुलाम नहीं है, क्योंकि औरतें अक्सर याद तो आती है कि तू मैंने खरीदे है, मैंने को मेरे मां को बेची है तेरे। मर्द हमेशा की सोचता है कि तेरे ब्याह हो मैंने खरीदे नहीं आता है, ये और मेरी गला, ये मशरकी माशरा है। मशरकी माशरे में औरत को वो मकाम नहीं मिल सकता जो मशरिक के एक अजीम रहनुमा खुदावंद यीशु मसीह ने औरत को दिया, और उसको एक ऐसा खूबसूरत मकाम दिया है जो कोई मजहब नहीं दे सकता। और वो ये था कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह को अपने दिल में बना है, ये वाला मकाम जो है सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह के दुनिया में आने से एक बड़ी एक और भी बात मैं आपको गौर से सुनिए। फॉल जब हुआ है, जब इंसान गुनाह में गिरा है, तो औरत पर यह इल्जाम आता है, क्योंकि इब्लीस ने औरत को मुखातिब किया, क्योंकि औरत उसके लिए मुश्किल टास्क और एक धब्बा जो है वो औरत पर लगा नजर आता है। स्पिरिचुअली रूहानी आलम में एक धब्बा औरत पर था, लेकिन खुद पे लिखा है कि औलाद होने से वो निजात पाएगी। मुराद किस चीज से निजात पाएगी? वो धब्बा जो उसके ऊपर लगा था, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वसीले से वो धब्बा भी उस पर से मिट गया। क्योंकि औरत अगर ये कहा जाता औरत के वसीले से गुनाह दुनिया में आया है, तो गुनाह को उठाने वाला औरत से ही दुनिया में पैदा होकर लिखा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हो। हालेलुया। और वो औरत से पैदा होने वाला कौन है? और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ औरत से ही पैदा हुआ है, उसका मर्द का कोई उसमें दखल नहीं। वर्जिनल बर्थ पे हमारा यकीन है। हम खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से क्या ईमान रखते हैं कि वो मुकद्दसा मां मरियम कवारी से पैदा। जब फरिश्ते का मुकालमा हुआ है तो उसने कहा मैं कैसे हो सकता है, तो
देखा रूह कुछ तुझ पर साया है, हमें रूह को उसकी कुदरत से खुदा ने औरत वाइफ एज वाइफ जो है वो उसको ये आप दिया गया है कि वो और मर्द की मददगार है, हेल्पर। और एक मुश्किल जिम्मेदारी जो है वो घरेलू जो डोमेस्टिक जो एक इंतजाम है मर्द के लिए, बाहर जाने का आउटडोर काम जो है ये मर्द का है, और इनडोर काम जो है ये किसका है? मर्द जाके बेचारा एक ही काम करता है ना, औरत ने की करना होंगे, भांडे भी धोने होंगे। सब तो पहला तो बेचारी उठाई उठो, उठो, पराठे बना के दो, फिर सानू अंडे बना के दो, सानू वह बना के दो, सानू बना दो, फिर दोपहर फिर हो जाती है, फिर वो पूछती है कि क्या पकाना है, बेचारी को इतना भी इख्तियार नहीं होता कि आप भी कुछ ऐसा क्या पकाना है, फिर मर्द कहना आप भी कुछ पकाना है। फिर शाम पै जाती है, फिर वो बेचारी फिर भांडे ताड़े गंदे झूठे बर्तन धोती बेचारी, ताड़े कपड़े धोती है तो बच्चों अंदर आ जाए, देर भाई अंदर आ। गर्मी है, गर्मी का मसले का हल भी मेरे पास आज वो भी हल करना। तो क्या बात हो रही थी? ठीक है, एज वाइफ मैं बात कर रहा हूँ औरत की। आज चूंकि आज मदर्स डे है तो मैं मदर्स के हवाले से कोई बात कर रहा हूँ। मदर्स भी अपनी जगह है, फादर्स भी अपनी जगह है, दोनों इज्जत के मकाम। हालेलुया। ये औरत की जो मुश्किलात है वो, या जो हार्ड वर्क है, जो इनडोर हार्ड वर्क है, बच्चों को सुबह उठकर तैयार करके स्कूल भेजना कौन करता है? मां। तेरे छड़ के भी आती, भावे बच्चा पूरे महल्ले च फिरदा रहे सारा दिन, स्कूल आप ही छड़ के आती तो उन्हें लैके नहीं आती। एक मोहब्बत है मां की बच्चों को। फिर उसके अलावा और मामलात हैं सारे, हर वक्त वो फिक्रमंद रहती है अपने बच्चों के लिए, जीती है अपने बच्चों के लिए, मर जाती है। ये है रोल, ये है मॉड एक मदर का जमीन। बाइबल मुकद्दस जो फरमाती है, यीशु के नाम लेते हैं, बहुत छठा बार पहली आयत, ऐ फर्जंदों, खुदावंद ने अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत करके। पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर राज। माँ बाप के हवाले से बात है, जैसी बात है जब माँ का जिक्र किया जाता है तो बाप का भी जिक्र किया जाता है। तो आज माँ के हवाले से अमसाल की किताब भरी पड़ी है, मेरे बेटे अपनी माँ की आवाज पर कान लगा। अच्छे बच्चे जो है वो अपनी माँ के दिल को शाद करते हैं, और देखिए अपने माँ के दिल को शाद करते हैं, उसको शादबान रखें। और माँ का चूंकि बेटों के साथ प्यार होता है, वो बेटे समझ नहीं है इस बात, बट बेटों को नहीं समझ आती है माँ की प्यार की समझ आती है। वो हमेशा ही फिक्रमंद रहती है अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। बेटियों का प्यार बाप की कुदरती बात है, कुदरती एक हमारे बच्चियां अपने बाप से प्यार करती हैं। बेटी की सूरत में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, इसमें बेटियां जो है वो अपने बाप की बहुत फिक्र, उनके खाने पीने की हर तरह से फिक्र करती है। लेकिन एक अलमिया ये है कि मशरिक की माशरे में जब बेटी पैदा होती है तो इतनी खुशी नहीं होती। बूढ़ा पैदा होने में तो बढ़िया मिठाइयाँ बांट देती। और मैंने ये देखा है कि बच्चियां, मतलब मैं, मेरी उम्र 50 साल होने वाली, 30 साल से ज्यादा मैंने फील्ड में वक्त हुआ, मैं बंदे ने वेख लेना तो पछाड़ लेना। मैंने ये तजर्बा किया है कि इस मुल्क जो अहमियत जो दी जाती है बेटों को दी जाती है, तो होता कि ये ज्यादा तो मैंने देखा बेटी नहीं माँ बाप को संभालती, बेटे तो फारिग वो अपनी कुड़ियां संभालते थे।
یہ تو نیچر ہے, یہ نیچر ہے. لیکن ہمیں کبھی ماں باپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بڑھاپے میں بالخصوص ان کو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ ان کی قربانیوں سے ہی آپ کا بیاہ بھی ہوتا ہے. شادی بھی کرنی کوئی نہیں آسان نہیں ہوتی, بڑھیا بیاہ بھی کر دینے بڑے چاوا دینا, پیسہ بھی خرچ کر کے بڑے بڑی جان آ گئے یا کوئی تو بڑے لوگ رٹائی جانتے رہے اور سب کچھ جو کماتے ہیں کس کے لیے, اپنے بچوں. اور یہ سائیکل پورا ہو کے ایک کچھ چلی جاتی ہے, دوسری کچھ تیار ہوتی ہے, پھر سیم کنڈیشن آگے چلتی ہے. اور عمل مقافات کی اگر بات کریں تو جن بچوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی رسپیکٹ کی بھی ہوتی ہے نا, صحیح ان کو ان کا حق دیا ہوتا ہے, ان کو میں نے سرفراز ہوتے بھی دیکھا, انہیں ہی سرفراز ہوتے دیکھا. باقیوں کو جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں میں نے پریشان دیکھا اس اپنی زندگی. دوسرا تجربہ, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, خوشی ایک جیسی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بولو. اب کئی دفعہ بیٹی ہو جاتے ہیں ایک طرف بیٹی ہو جاتی ہے, بیٹے والوں کو بیٹیوں کی فکر رہتی ہے, جن کی بیٹیاں ان کو بیٹے کی فکر. تو پچھلے دنوں ایک عبادت تھی, اسی دعا کرنے ایسا خداوند ہے کوئی گوشبہ آ جائے, وہ پھر گوشبہ نہیں آئے, گوش ہی آ گئے, پھر پانی کی باری آ گئی. تو ادھر یہ بات ہو رہی تھی کہ بیٹا ملے گا, میں کہا بیٹا مل چکا, اور کہتے کہڑے بیٹے کا انتظار کر رہے, بیٹا تو مل چکا ہے, بیٹا تو آ گیا. تو پھر ان کو سمجھ لگی میں کیا, بیٹا آنے والا ہے, خدا کا بیٹا وہ آنے والا ہے. ہماری انہی سوچوں میں وقت گزر جاتا ہے, میری اولاد نہیں, میرا کار نہیں, میری بیٹی نہیں, میرا بیٹا نہیں. اسی توجہ میں ہمارا وقت گزرتا رہتا ہے, اندر ہی اندر ہم دکھ اور پریشانی میں ان کمیوں کمزوریوں سے دبے رہتے ہیں, وقت گزرتا ہے. بیٹا آ چکا ہے, ہاللیلویا, وہ آنے والا ہے. بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. شکر گزاری کرو, نہیں ہے تو شکر گزاری کرو. یہ بھی چنگا ہوتا ہے, بڑا مشکل ہے. یہ خداوند کی مرضی ہے, کسی کا زور نہیں ہے. نہ تو کسی کی بھوکیاں کام آتی ہے, نہ یہاں پر کسی کا کچھ اور میڈیسن کچھ بھی کر لیجیے, جب تک اوپر سے نہ دیا جائے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی شکریہ ادا. آمین. ہے بیٹے, ویری گڈ, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, پادریوں نے موٹے پوتا اتنی چکر چلتا ہے پورا پاکستان. ایک بیٹا بھی, بہتے بچے نے ہونا واسطے بھی شکر, گھٹ بچے نے ہونا واسطے بھی شکر ہے. بیٹیاں نے میری ہی بیٹیاں نے تو کوٹ دکھی ہوڑ دے ضرورت نہیں. یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اور بہت ساری کمیوں کے حوالے سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کو کام لے لیا تو صاحب کا بیٹا پیدا ہو گیا, بیٹی ہو گئی ہے, نو, کبھی نہ پوچھے. یہ کسی کے اختیار میں. زندہ ہیں آپ, بہت زندہ. یہ کس کے اختیار میں زندہ رہنا؟ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ زندہ رہیں؟ کیا ہمارا سانس ہمارے اختیار میں ہے؟ بھائی اوپر سے ایسا, اس بات کو سمجھنا ہے اور شکر گزاری کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. خوش رہنا خداوند میں, بیمار نہیں ہونا, کچھ نہیں کہ پیچھے جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا. صحت ہے نا آپ کی, ٹینشن لے کے اس کو خراب نہیں کرنا, شکر گزاری سے اس کو پکا لینا. آمین. جو ہے اس کے لیے شکر کریں, جو نہیں ہے اس کے لیے. لاسٹ ٹائم میں نے حبقوق کا ایک واقعہ پڑھا, بیان پڑھا تھا. طویلوں سے مویشی جاتے رہے, زیتون کا پھل ضائع ہو جائے, نقصان ہو جائے. میں خداوند میں خوش رہوں گا کیونکہ ہمارا خزانہ خدا, ہماری دولت خدا, آمین, ہمارا سب کچھ خدا ہے. ہم نے پرسنلی اس سے ملنے جا کر, ہمارا پرسنلی نہیں سمجھتے بھائی, پرسنل ہم جا کر ملیں گے اس سے. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا جی فلاں ایون فلاں ایون فلاں ایون, انہوں کو پتہ ہے, انہوں سارا ہی پتہ ہے خدا ہے. اور پرسنلی میں نے جانا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. اس وقت میرے ساتھ کوئی اماں ابا, دادا دادی, دادا دانی, بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ نے یہ ساری چیزیں منسلک ہیں اس سفر میں جو روحانی سفر ہے آپ کا.
इस रूहानी सफर में फिर आकर जो हमारा सामना अब होने वाला है तो वो खुदावंद यीशु मसीह से होगा। जो कुछ है शुक्र करें और वक्त को बड़ी फर्माबरदारी, बड़ी हलीमी के साथ गुजारते चले जाए इंतजार में। यीशु आएगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर वो होगा और आप होंगे, बस ये है सारी बात बाइबल में। बच्चे का इस दुनिया में आना, यानी एक और पहलू मैं एक बयान करना चाहता हूं। ये जो बच्चे की पैदाइश है, कहते हैं कि एक जिस इंसानी बदन 45 मीटर एक आला है जिससे दर्द का जो एहसास है उसका पता लगता है। जैसे थर्मामीटर होता है, बताता है 102 बुखार, 3 तो ग्लोरीमीटर जो है ये क्या करता है, ये बताता है, इसका अपना एक सिस्टम है इसको पेन को बताता है कि ये पेन कितनी ग्लोरीमीटर है। 10 इख्तिसार के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है। 45 जो क्या कह रहे हैं, डेली मैं इस्तेमाल करता हूं। 45 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो डेल जो है वो यूनिट के तौर पर भी इसको दिया जाता है। दर्द बर्दाश्त करता है। लेकिन जब एक बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त वो 57 डेल और यूनिट दर्द को बर्दाश्त करता है, जो भैया 20 हड्डियां टूटने के बराबर हो। एक ही वक्त में बंदे का एक्सीडेंट हो और 20 हड्डियां उसकी टूटे ना, और औरत जो है ये दर्द बर्दाश्त करके दुनिया में बच्चे उसको पालती है, उसको परवरिश करती है, उसकी शहजादों की। हर बच्चा अपनी माँ की शहजादा होता है। बच्चे की अपनी माँ क्या होनी चाहिए, मलका होनी चाहिए। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, खाने भी यही पकाती है ना। भाई क्या कहाँ चले गए, मलका है वो पूछे किधर पुत्र है तू, बता सको कि मैं एक मलका का बेटा, एक नौकरानी का बेटा नहीं हूं, मैं मलका का बेटा। बहुत सारी बातें जो करने वाली, लेकिन वो मुनासिब नहीं है यहाँ पर। दिल तो चाह रहा है कि वो बयान करूं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मर्द के लिए औरत क्या है, क्या है औरत, एक शहजादी। आमीन। क्योंकि बेटी अपने घर में क्या होती है, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए। और शौहर नौकर नहीं होता, वो अपने घर में किंग होता है। आमीन। वो लीडर है, सरपरस्त, एहसास उसे खुदा की तरफ से, औरत उसकी मदद का। और उसमें कभी भी हमें इन बातों को फरामोश नहीं करना चाहिए कि जो कुर्बानियां, जो दर्द से इसका आगाज होता है इस बच्चे का इस दुनिया में आने से, और फिर उसके बाद वो दर्द, शक्कत और मेहनत फिक्र जारी रहती है। बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता, फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो कहता है कि अम्मा जी तुसी साडे वास्ते कीता की, आज तू मेरे अब्बा तू की कीता साडे वास्ते। क्योंकि ये मेमोरी का प्रॉब्लम है। बच्चा जब बड़ा होता है वो पुरानी बातों से भूल जाता है। समझ मेरी बात। लेकिन मैं आज याद दिला रहा हूं कि ये सारे काम जो है माँ दर्द सहकर बच्चे को दुनिया में लाती है, और फिर वो उस दर्द में मुब्तला रहते हुए ही अपनी जिंदगी पूरी करके इस दुनिया से चली जाती है। खुदा के साथ वफादार है तो आराम और जलाल में दाखिल होती है। ये भी एक बात बताओ कि सबसे बड़ी तादाद भी औरतों की होगी। कन्वेंशन च 10-12 बंदे होते हैं, तबला बजाने वाला, एक गीत गाने वाला, एक ढोल, बाकी सारी लेडीज होती है बेचारी। हफ्ते की रात तक लेडीज ही बैठी हुई। आसमान की बादशाही में भी औरतों की तादाद है। बच्चों के लिए जो एक
حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ہر بات میں کیا رہو. میسج آج یہی ہے بچوں کے لیے. ماں کی اہمیت کے ساتھ بچوں کا جو ایک فرض ہے وہ میں یاد دلا رہا ہوں کہ وہ اپنے باپ کی بھی اور اپنی ماں کی بھی ہر بات میں فرمانبرداری کریں, عزت کریں. تو اس کے ساتھ وعدہ ہے خدا آپ کو سرفراز. جو بھی بیٹی جو بھی بیٹا سرفراز ہونا چاہتا ہے اسے آمین. تو یہ تو میرا میسج تھا. چند باتیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. چرچ کے حوالے سے میں چند باتیں 5 منٹ آپ کو